जी, मेरा नाम रिचा मिश्रा है और मैं यहाँ पे एज अ एक्सटेंशन ऑफिसर काम कर रही हूँ। और ये सीड टेस्टिंग लैब है और जितना भी सीड हमारे किसानों को जाता है यहाँ से टेस्ट होके जाता है। तो हमारे पास 3 तरह के सीड्स जो हैं यहाँ पे आते हैं। एक तो सर्टिफाइड सीड्स हैं, एक सर्विस सीड सैंपल्स आते हैं, एक ऑफिशियल सीड सैंपल्स आते हैं। तो जो सर्विस सीड सैंपल्स हैं वो नॉर्मल फार्मर्स भेज सकते हैं, कोई भी एनीबडी कैन सेंड द सीड्स। और जो सर्टिफाइड सीड्स है वो हमारे कुछ ग्रोअर फार्मर्स होते हैं, ग्रोअर्स जो उनको हम अपना सीड देते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं और उनसे हम वो सीड लेते हैं। और ये हमारी सीड सर्टिफाइंग एजेंसी होती है जो कि उन सीड्स को प्रिक्योर करती है। वो भी सीड यहाँ पे आके पहले टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो पास हो जाएं, उसके बाद ही वो फार्मर्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद एक ऑफिशियल सीड सैंपल्स हैं। ये वो सीड्स हैं जो आपको दुकान पे जो सेल करते हैं ना, तो हमारे जो सीड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो उनसे सैंपल्स लेके तो फिर वो सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे आके, मतलब एक रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं वो लोग और वो फिर आके यहाँ पे, और जो नहीं, अगर वो फेल हो जाता है सीड तो फिर वो फार्मर तक नहीं पहुंचता है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक तो हमारा ये मेथड है सैंड मेथड है, और एक हम जर्मिनेशन पेपर्स पे वो करते हैं, सीड्स को लगाते हैं और उसको हम, एक जर्मिनेटर है पीछे, ये हमारा सीड जर्मिनेटर इसको बोलते हैं, ये मशीन है। तो पहले इनको पहले हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, जैसे 4-5 घंटे के लिए इनको पहले भिगो लेते हैं। और फिर हमारे पास सीड जो आता है, सैंपल आता है, 1 किलो का सैंपल देते हैं करीबन। इस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, वे कर लेते हैं पहले, फिर डिवाइड करते हैं, फिर उसकी हम प्योरिटी नापते हैं। तो ये हमारा प्योरिटी वर्क बोर्ड है, लाइट से कनेक्टेड है। इससे हम पूरे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हम लोग इसकी प्योरिटी देखेंगे, सीड कितना प्योर फार्मर ने हमें भेजा है। तो हमें कम से कम 98% प्योर सीड चाहिए, तभी हम उसको पास करते हैं। अगर उसमें बहुत सारा मतलब जैसे पत्थर है या फिर और कोई लकड़ी और कोई सीड्स आ जाते हैं, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स के सीड आ जाते हैं या कुछ आ जाता है, तो उसको हम पास नहीं करते हैं। तो इस पे हम उसकी प्योरिटी का जांच करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमें 120 ग्राम सीड सैंपल चाहिए होता है, क्योंकि हम 4 रेप्लिकेशन सीड्स की लगाते हैं। तो ये भिगो के पहले वैक्स पेपर लगाया जाता है, ये वैक्स पेपर है, पहले वैक्स पेपर लगाया जाता है, फिर ये सीड लगाया जाता है, और फिर ये जो हमारे पास ये है, ये रख के इसके बराबर हम इसमें सीड डालते हैं। और इसमें कम से कम 100 सीड जो है जाता है, एक उस एप्लीकेशन में 100 सीड जाता है। तो 400 सीड के हमारे पास 4 सैंपल्स हम लगाते हैं। फिर हम उसके बाद देखिए यहाँ पे है, ये हमने ये जैसे ये लगाया है, ये हमने लगा दिया और ये हमारी जर्मिनेशन आ गई। तो जर्मिनेशन में हम देखते हैं कि हेल्दी रूट हो, हेल्दी शूट हो, तो उसको काउंट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे एबनॉर्मल सीड्स कितने हैं, फिर देखेंगे हम डेड सीड्स कितने हैं, फिर हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सब जो क्रॉप्स हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है। जैसे हमारी व्हीट है, उसकी 85% है। कुछ कुकर बिटेसी की फैमिली, मतलब सीड्स आते हैं, तो उसके हमारे 60% के आसपास होते हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि कितने परसेंट उसमें, जैसे हमने नंबर ऑफ सीड्स लगाए हैं तो उसमें परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो कितने परसेंट आया। तो अगर वो उस जो हमारी मेंशन्ड वो है परसेंटेज उसमें मैच नहीं करता है तो वो सीड फेल हो जाते हैं। तो मतलब मोस्टली हम लोग ऐसे ही इसकी परसेंटेज निकाल के फिर वो जो सीड पास होते हैं वही आपके मतलब फार्मर्स के पास जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सीड टेस्टिंग लैब।